मरी हुई कांग्रेस की बार बार चर्चा करना मोदी जी को शोभा नहीं देता है। क्या कांग्रेस क्या बिल पास करा देगी? करा देना। गहलोत का काम तो बोलने का है, बोलने दो। गहलोत के नाम पर कोई बुद्धिमानी की बात करो ही मत। भारत सरकार की क्या गलती है? गहलोत साहब को तो बोलने की बीमारी है। वो बोले बिना रह ही नहीं सकते। जब कुछ नहीं होता तो एबीसीडी बोल देते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोटा। देखिए, देश में हालात को जो है तर्क वितर्कों का हालात का माहौल चल रहा है, क्योंकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उसी के साथ में जो है महिला आरक्षण बिल कुछ दिनों पहले ही संसद में गिरा दिया जाता है, बहुमत नहीं मिलता है और उसको लेकर भी पूरे देश प्रदेश में भी कंट्रोवर्सी का माहौल जो है चल रहा है। आज हमारे साथ है इसी के ऊपर चर्चा के लिए है राजनीतिक के चाणक्य माने जाने वाले चंद्रराज सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एक बार उनसे चर्चा करते हैं कि वो किस तरह देखते हैं इन राज्यों के चुनाव को लेकर, किस तरह का माहौल जो है बना हुआ है, किस तरह जो है कौन सी सरकार जो है आने की उम्मीद है। और खास करके मोदी जी की बात करें तो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही चल रही है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। फिर थैंक यू। किस तरह से देखते हैं सर, देश के 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है और ज़्यादातर आजकल देखते हैं तो मोदी जी के ऊपर कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है। गलत है। देखिए, एक बात बताइए, 5 राज्यों में चुनाव है तो ऑलरेडी अपोजिशन की सरकार है। तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है, केरल में भाजपा की सरकार नहीं है, आसाम के अलावा बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। ये परीक्षा तो अब विपक्षी दलों की है। भाजपा को परीक्षा में नहीं बैठना है। जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो साधारण बात है। इस बात को लेकर के राजनीति माहौल बनाना और मोदी को टारगेट करना, ये बेशर्मी की हिद है। क्या पता है मोदी के बारे में? मैं कहता हूं पूरा देश, सारी पार्टियां मिलकर के अगर हैसियत है, औकात है, तो एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर करें। कर सकते हैं क्या वो? क्या राहुल गांधी को कर सकते हैं? क्या खड़गे को कर सकते हैं? क्या जाता है उसको उत्तर प्रदेश वाले यादव को करते? कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास आदमी नहीं है। आदमी है तो योग्यता नहीं है, योग्यता है तो जीत की संभावना नहीं है। मोदी तो सैकड़ों वर्षों में पैदा होने वाला एक आदमी है, कोई आरोप ही नहीं है। अब वो बार बार कोई औरतें बोलती है कि हम ऐसे आरोप लगाएंगे कि आप देखते रहे। क्या आरोप लगाओगी? और आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। भाजपा में तो मैं बता सकता हूँ, कई 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 आरोप है बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। मोदी जी की शराबत है कि वो कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। मैं जानता नहीं हूँ। ताज रावली होटल का किस्सा खिरोनी में क्लियर किया था, उदयपुर में। भूल गए क्या उसको आप? इसलिए बार बार मोदी को टारगेट बनाना एक महान व्यक्तित्व को आघात पहुंचा करके घायल करने का अनूठा और झूठा प्रयास है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अब बंगाल में ममता जी, अरे भाई बंगाल जी, आप बंगाली जब क्या, आप पर जितने वोट आपके आने आने, आप बार प्रदेशियों को ला करके बात जमा नहीं हो। जो मैंने कहा वही बात बाद में राहुल गांधी ने कही। मैंने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर भाग गया, तो राहुल बोला है ना कि उद्योगी भाग गए। कोई रहना ही नहीं चाहता बंगाल में। बंगाल एक महान प्रांत था, उसको विश्व मिला दिया। जब मैंने कहा था कि ममता ने बंगाल को कंगाल कर दिया, आज वो सारी दुनिया कह रही है कि मैं सही हूं। इसलिए मैं आपने पूछा, मैं इन चुनावों को मत ही नहीं देता। ये चुनाव तो भाजपा के अधिकार क्षेत्र के है ही नहीं। जितना जीते वो प्लस, जो जीते वो बोनस, जो जीते वो एक्स्ट्रा। हारने का तो प्रश्न ही नहीं है, हारे हुए तो अभी है ही ना। पूरे देश के हालात को देखोगे, कहीं उंगली रगड़ने की जगह नहीं है विपक्ष को आज। कितनी बड़ी बात है। क्या लगता है जब इन चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा का वोट बैंक आप बता रहे हो बढ़ सकता है, हालांकि आप बता रहे हो कि केरल में और बंगाल में कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी की नहीं बनने वाली, तो केंद्र पर भी इसका कुछ असर पड़ने कोई वाला असर है? नहीं पड़ेगा, पहले ही पड़ा हुआ है। जो नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए केरल के चुनाव का, तमिलनाडु के चुनाव का, बंगाल के वो तो आ चुका है। इस पर क्या असर होना है? अब वो कहता है नंबर का ऐसा ऐसा का विरोध। क्या विरोध करते हो? तुम तर्क लाओ, देश के हित की बात करो। अंतर्राष्ट्रीय युग में भारतीय जनता पार्टी की जो इज्जत बढ़ी है, उसकी तुलना करो। आज मोदी के तुलना का व्यक्तित्व लाओ, मोदी जैसा महान नेता लाओ, मोदी जैसा राष्ट्रीय स्वीकारी व्यक्ति लाओ। है ही नहीं तुम्हारे पास। देखो है ही नहीं, तो फालतू चैन चैन करने का
नहीं है। महिला आरक्षण बिल की बात करें, संसद में कुछ दिनों पहले बहुमत नहीं मिला, आरक्षण बिल जो है गिर चुका है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी जी जो है महिला आरक्षण बिल के नाम से चुनावी माहौल को गर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे एक हैं। मिनट, क्या है महिला आरक्षण बिल का? क्या कर रहे हैं? आपने गिरा दिया तो बड़ा नाम कर दिया। क्या कर दिया इसमें आपने? महिला बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। बहुमत तो आज भी आया है। बहुमत नहीं आया, नहीं आया, बहुमत था ही नहीं। 2/3 मत की क्लेम ही करना गलत था। क्लेम किया था कि हम पास करा देंगे, यार 51% की उम्मीद थी, आज उससे ज्यादा है। 2/3 तो आने का प्रश्न पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। इसलिए इस एक बात को लेकर के अब महिलाओं के बंदा आ गया। कितने वर्षों बाद महिला आरक्षण का वक्त आया तो कांग्रेस ने दत्ता बता दिया। कांग्रेस महिला इसको कांग्रेस क्या जवाब देगी इसका? क्या ये झूठ है? क्या ये नहीं आया इतने वर्षों बाद आरक्षण का बिल? तो फिर इसलिए कांग्रेस गलतियों पर गलतियां करती जा रही है। क्या हो जाता बिल पास हो जाता तो कहते संविधान की क्या, संविधान की हत्या होती। अब आप संविधान को बचा लो। भाजपा तो आपके हिसाब में संविधान की हत्या करना चाहती थी। आप ले आओ, बचाओ। 2/3 नहीं तो 1/3 से 51 से ज्यादा वोट तो आई है। हो जाता है कई बार, गलतफहमी भी हो जाती है। फिर भी मैं कहूंगा जरूर कि इस आरक्षण बिल के अंदर महिला बिल के साथ में अन्य बिलों को जोड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने का एक मौका मिला है, जिस मौके को कांग्रेस उठा रही है, सपा उठा रही है, टीएमसी उठा रही है, पर इसका कोई लाभ नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि हम ये बिल पारित करवा के रहेंगे, और वो भी बिना परिसीमन के जो है हम बिल पारित करवाना चाहते थे। हम मोदी जी परिसीमन करके 850 सीटों पर इस बिल को लागू करना चाहते थे। क्या बात आप देखो, एक बात सुनो, कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कांग्रेस क्या बिल पास करा देगी? करवा देना। वो तो बात की बात, आज की बात क्या है? आप आज की बात करो, कल की बात क्यों करते हो? हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, रोज बोलते हो। थोड़ा बहुत बोलना कांग्रेस की आदत है। झूठी भविष्यवाणी कांग्रेस की आदत है। झूठे प्रयास करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस तो ढंग की बात ही नहीं करती है। उस बिल्डिंग के कांग्रेस के साथ में वो मिल जाते हैं समाजवादी पार्टी और मिल जाती है टीएमसी। तो यूं मिलकर के ऐसी बात है कि ये ऐसी टीम, ऐसे सिपाहियों की टीम है। दो सिपाहियों के आंख नहीं है, दो के हाथ नहीं है, दो के पाँव नहीं है, फिर भी आदमी है। आदमी तो आदमी है, विपक्ष तो विपक्ष है। मोदी जी ने परसों देश को संबोधित किया था, महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद में काफी भावुक वो नजर आ रहे थे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वो विपक्ष के नाम पर लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कई बार जो है कांग्रेस का नाम लिया। किस तरह देखा? ये जरूरत नहीं थी इसकी। छोटे आदमी का ज्यादा ज्यादा नाम लेने से उसका व्यक्तित्व बढ़ता है। मरी हुई कांग्रेस की बार बार चर्चा करना मोदी जी को शोभा नहीं देता है। ये तो मोदी जी के कारिंदे ही कर लेंगे, मोदी के कार्यकर्ता ही कर लेंगे। आरएसएस हर कार्यकर्ता कांग्रेस की बुराई करता है। वो तो आज भी करते हैं, कल भी करें, करते भी रहेंगे। आप मुझे बताइए कि जरूरत कहाँ है? कांग्रेस की चर्चा क्यों करती? भाजपा की सबसे बढ़िया सफलता ये है वो कांग्रेस की चर्चा करते, चर्चा के लायक ही नहीं। संपूर्ण विपक्ष होकर के भी 230 से ज्यादा सीट तो नहीं रहा। इसलिए मरी हुई चीजों की चर्चा करने से वो जीवित हो जाते हैं। कभी भी मरे हुए इंसान को बार बार चर्चा करके प्रेत योनि में नहीं डालना चाहिए। जो मर गया सो मर गया, जो हार गया सो हार गया, जो पिट गया सो पिट गया, उसकी चर्चा उचित नहीं है। सर, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान को कल जो है लंबे इंतजार के बाद में बड़ी सौगात मिलने जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे थे। उससे ठीक एक दिन पहले इतनी बड़ी आगजनी की घटना हो जाना। कल गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में पचपदरा रिफाइनरी भ्रष्टाचार हुआ है, और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आग लगी। गहलोत का काम तो बोलने का है, बोलने दो। गहलोत के नाम पर कोई बुद्धिमानी की बात करो ही मत। गहलोत के नाम पर क्या हुआ है? जल्दबाजी। पूरा समय मिला है, पूरी रिफाइनरी बन चुकी है। उसके बाद में कोई एक आध जगह से आग लग गई तो इस पे भाजपा सरकार की क्या गलती है? राजस्थान सरकार की क्या गलती है? भारत सरकार की क्या गलती है? गहलोत साहब को तो बोलने की बीमारी है। वो बोले बिना रह ही नहीं सकते। जब कुछ नहीं होता तो एबीसीडी बोल देते हैं। मुझे एक आदमी ने कहा कि अशोक गहलोत को कहा जाए कि आप ऐसा भाषण दो जिसका अंत नहीं हो। तो कहा मैं दे सकता हूँ। तो कैसे दे सकते हो? अरे गिनती चालू करूंगा, खत्म ही नहीं करूंगा। एक से चालू होगी, चलती रहेगी। जब गिनती कभी खत्म होती है क्या? तो अशोक गहलोत का बोलना
न खत्म होने वाली गिनती के समान है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप किस तरह देखते हो राजस्थान को इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही थी, कहीं ना कहीं एक अनहोनी बड़ी दुर्भाग्य है, बड़ी- अनहोनी है, दुर्भाग्य है। मैं इस पर जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, किसी आरोप और प्रत्यारोप का पार्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं लूज टॉक करने का आदी नहीं हूँ। ये तो अशोक जी कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। बीजेपी पहले से हर स्टेट के अंदर बीजेपी के वोटर्स की संख्या बढ़ेगी, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। आए जब आप गिनती की तुलना कर लेना, उनकी तो घटनी घटनी है। अब घटने वाले आदमी को जीतने की याद करे तो उसका तो कोई बीमारी का इलाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने की बीमारी सारे विपक्षी दलों को है, पर उनके पास न दिखाने के लिए एक भी व्यक्ति, एक भी सिद्धांत, एक भी कानून, एक भी नेता और एक भी नेतृत्व करने योग्य राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस के साथ मिलकर और बाकी विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है कर रहे हैं? करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, करे वो। अफजल खां की तरह प्रयास कर रहे हैं, शिवाजी के पेट को चीरने का आना जाना कुछ नहीं है, मरना तो अफजल खां को ही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक जो है कितना कुछ बढ़ के सामने आता है, क्या केंद्र पर इसका कुछ असर पड़ता है या फिर बीजेपी का जो है वोट बैंक बढ़कर सामने आता है। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मनीष कोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।